देखिए, फ्रैक्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे या फिर नहीं जानते हैं, तो मैं फ्रैक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको मेनली सिखाने वाला हूँ कि अगर फ्रैक्शन दिए हैं, जैसे 3/4 दिया है और 7/4 दिया है, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कैसे पता करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चलिए एक बार हम पहले फ्रैक्शन को मैं आपको समझा देता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए ये है फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड अ पार्ट ऑफ होल। ये क्या होता है, एक होल का एक पार्ट होता है। मान लीजिए कि ये क्या एक होल है, ये पूरा क्या है, एक होल है, मतलब एक पूरा एक पार्ट है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब ये पूरा अगर कह दें तो ये कितना था, एक ही ना था। ये पूरा की बात करें तो ये क्या था, एक था। लेकिन अगर हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया तो ये कितने भागों में बटा, एक 8 पार्टों में बटा। अगर हम बात करें कि इन तीनों को क्या कहेंगे, मान लीजिए इस एक पार्ट को क्या कहेंगे, इस एक पार्ट को क्या कहेंगे, तो ये पूरा कितना था, एक पार्ट था, पूरा एक पार्ट था। और इसको डिवाइड किए तो ये कितने भागों में बटा, 8 भागों में। तो 8 को हम नीचे लिखेंगे। और कितने पार्टों को लेकर हम बात कर रहे हैं, हम केवल और केवल एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पार्ट लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अगर हम 2 को लेंगे, मतलब ये वाला जो पार्ट है, एक एक पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर ये एक पार्ट की बात करें, ये एक पार्ट की बात करें, और ये एक पार्ट की बात करें, ये एक पार्ट की बात करें, तो ये सारे एक पार्ट को क्या लिख सकते हैं, 1/8। लेकिन अगर हम 2 पार्ट को एक साथ लेते हैं, मान लीजिए कि ये 2 पार्ट, ये हम पूरा को एक साथ लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, हमने कितने पार्ट लिए, 2, और नीचे में टोटल कितना पार्ट है, 8। यानी ये 2 को अगर साथ में लेते हैं तो ये 2/8 हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन क्या है, ये भी एक होल नंबर का पार्ट है। मतलब होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब जो होते हैं ना, उनको अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये उनका पार्ट बन जाता है। जैसे पूरा डेफिनेशन आप समझिए। More generally, any number of equal part, think it dividing by something into pieces, it reads an a/b फॉर्म। तो देखिए ये किस में लिखा रहता है, फ्रैक्शन जो है a/b के फॉर्म में लिखा रहता है। जहां पर नीचे वाला क्या दर्शाता है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब देखिए इसमें एक और बात समझिए कि जो a है, a इज ए न्यूमरेटर, द टॉप पार्ट जो ऊपर का पार्ट है, विच टेल हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव। मतलब ये जो 8 पार्ट था, इसको हम 8 पार्टों में बांटे हैं। ये जो हमारा है 8 पार्ट है। अगर हम 2/8 लिखते हैं तो टोटल तो नीचे वाला क्या बताता है, टोटल पार्ट। नीचे हमारा क्या बताता है कि उस जो एक भाग है, ये पूरा क्या है, एक भाग है। मतलब एक, मान लीजिए कि एक चीज है, पूरा क्या है, एक चीज है, इसको कितने में बांटे हैं, तो टोटल ये नीचे वाला बताता है टोटल पार्ट। तो टोटल कितने पार्टों में बटा है, 8 पार्ट में। लेकिन अगर हम अगर 2 ऊपर लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 पार्ट को लिया है, एक ये पार्ट लिया है और एक ये पार्ट, 2 पार्ट को हमने निकाल लिया है, या फिर जो भी किया है 2 पार्ट के साथ हमने किया। तो 2/8 का मतलब ये हुआ। अगर हम बात करें 3/8 की बात करें, तो 8 का मतलब तो समझ में आ रहा है कि 8 पार्टों में वो एक चीज जो है 8 भाग में बटा है। लेकिन हमने लिया कितने भाग है, 3 ही भाग का हमने यूज किया है, इसीलिए इसको 3/8 बोलेंगे। मतलब ये पूरा को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हमने 3 भागों का यूज कर लिया है। b इज ए न्यूमरेटर, द बॉटम नंबर, नीचे वाला नंबर, विच टेल्स यू हाउ मेनी टोटल पार्ट द होल इज डिवाइडेड। जो होल है ये पूरा एक जो है, इसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए आपने फ्रैक्शन समझ लिया, फ्रैक्शन a/b के फॉर्म में होता है। तो इसको a/b और a/b को कंपेयर कैसे करेंगे।
तो देखिए ये जो है देखिए स्टेप टू कंपेयर फ्रैक्शन, अगर जो है डिनोमिनेटर नॉट सेम, मतलब बराबर नहीं होगा, अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा तो ये प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 2/5 और है 7/8, ये है, इसमें देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है ये बराबर नहीं है, ये यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ पर क्या है 8 है, तो ये दोनों डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होगा तो पहले क्या करेंगे, जो पहला स्टेप कहता है टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो डिनोमिनेटर है यानी कि 5 है और ये क्या है 8 है, इन दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम, 5 और 8 का क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम क्या आ जाएगा 40, यानी कि 40 आ गया। अब पहला स्टेप हमने मतलब कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड मेक इट इक्वल टू एलसीएम, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ अंक से मल्टीप्लाई करें जो कि एलसीएम के बराबर हो जाए। अगर हमारा 2/5 है, ये हमारा 5 क्या है डिनोमिनेटर है, इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये जो है 40 के बराबर यानी कि एलसीएम के बराबर हो जाए। तो इसमें हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 16/40, समझ गए। तो हमने इसका कर लिया। अब 7/8 को भी करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है नीचे वाले यानी कि 8 को क्या बनाना है 40, तो इसमें हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये कितना आ गया 35/40, ठीक। अब क्या कहता है कि हमने क्या कर लिया, दोनों के डिनोमिनेटर को, ये हमारा पहला अंक था, पहला फ्रैक्शन था और ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन था, दोनों के डिनोमिनेटर को हमने इक्वल कर दिया यानी कि 40 कर दिया, दोनों क्या हो गए 40 हो गए। तो अगर हमने दोनों को 40 कर दिया है तो हम अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाले को कंपेयर करना है यानी कि न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 16 और यहाँ पर क्या है 35, तो 16 और 35 में देखना है कौन सा बड़ा है, 35 बड़ा है तो 35 वाला यानी कि 35/40 बड़ा हो जाएगा, 35/40 बड़ा हो जाएगा किससे 16/40 से। जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिए, ये दोनों डिनोमिनेटर है दोनों को इक्वल कर लिए, तो हम कंपेयर किसको करेंगे न्यूमरेटर को, ऊपर है 16 और इसमें है ऊपर 35, तो 16 और 35 में कौन बड़ा है 35 वाला, तो 35 वाला 35/40 जो है बड़ा है किससे 16/40 के। इसका मतलब होता है, देखिए ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है इसका भी समझिए, ये जो इसका पूंछ जो है, इसको मान लीजिए कि इसको हम क्या कहते हैं पूंछ, इसका पूंछ जिधर रहता है ना वो क्या होता है छोटा होता है, और जिधर ये मुंह खुला हुआ है, ये जो है मुंह मान लीजिए कि खुला हुआ है या बड़ा मुंह है, तो ये इधर क्या रहता है बड़ा रहता है। तो इसका मतलब समझ गए, ये जो पूंछ है ये वाला पूंछ है ये इधर है यानी कि ये वाला क्या है छोटा है और ये वाला क्या है बड़ा है। अब देखिए 35/40 किसको बनाए थे, 35/40 किसको बनाए थे 7/8 को, 7/8 को बनाए थे, तो ये बड़ा हो जाएगा किससे 2/5 से, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 7/9 है और 5/4 है। पहले हम क्या करते हैं दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, बराबर नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 36 आ गया। अब हम दोनों के नीचे वाले को 36 बनाएंगे, यानी 9 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएगा, तो इसमें भी क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये कितना आ गया 28/36। अब देखिए 5/4 में 5/4, इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये आ गया 45/36, ठीक, 9 5 जा 45/36। तो देखिए नीचे वाला दोनों का तो बराबर हो गया, नीचे वाला क्या है दोनों का बराबर हो गया, तो केवल किसको देखेंगे ऊपर वाले को देखेंगे, तो ऊपर वाला जिसका बड़ा
वो अंक बड़ा हो जाएगा, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाला ये वाला बड़ा है, यानी 45 वाला 45 बड़ा है, यानी 45 किसको बनाए थे 5/4 को, 5/4 बड़ा हो जाएगा, 5/4 जो है बड़ा हो जाएगा किससे 7/9 से। ये किससे बड़ा हो जाएगा 7/9 से। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, देखिए हमने एक और क्वेश्चन ले लिया। तो अब देखिए नीचे वाले का हम क्या करते हैं, नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो नीचे वाले को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, यानी कि 12 और 11 का हम एलसीएम लेंगे। तो 12 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 गुने 11 कितना होता है 131, 131 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 5/13 को नीचे वाले को क्या करना है 131 के बराबर करना है, 5/12 है, 5/12 नीचे वाले को 131 बनाना है, 131 बनाना है, तो इसमें हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 131, ऊपर वाले में भी 11 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा 55/131 ये हो गया। और उसी प्रकार 9/11 है, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 108/131। नीचे दोनों का बराबर आ गया तो हम केवल किसको कंपेयर करेंगे ऊपर वाले को, ऊपर वाला ये दोनों को ही कंपेयर करेंगे। 108 बड़ा है, 108 बड़ा है, 108 किसको बनाए थे 9/11 को, तो 9/11 बड़ा हो जाएगा किससे 5/12 से। ये समझ में आ गया आपको। पहले हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले में भी वही प्रोसेस करेंगे। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया तो केवल हम जो ऊपर वाला है उसको कंपेयर करते हैं, जो बड़ा होगा वही नंबर वो उसी का फ्रैक्शन जो है बड़ा होगा। तो चलिए ये किसका देखे थे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर जो है बराबर नहीं है। अब देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर बराबर हो, यानी कि दो फ्रैक्शन है अगर उनका डिनोमिनेटर बराबर होगा तो क्या करेंगे, जैसे 5/6 यहाँ है और 7/6 यहाँ है, ठीक। अगर डिनोमिनेटर बराबर है, यहाँ पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6, दोनों का डिनोमिनेटर अगर बराबर रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाले को ही कंपेयर कर लेना है। यानी कि 5 और 7 में कौन सा बड़ा है, अगर 7 बड़ा है, अगर ये वाला 7 बड़ा है, 7 यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर 7/6 बड़ा हो जाएगा 5/6। समझ गए। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे 9/11 ले लिए कॉमा 15/11 ले लिए। नीचे देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, तो कंपेयर किसको करेंगे 9 और 15 को, 9 और 15 को, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। 15 बड़ा है तो 15/11 बड़ा हो जाएगा 9/11 से। तो समझ गए। आशा करते हैं कि ये पूरा आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आया होगा आपको समझ में जरूर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा।